वादों का झोल, महंगाई का ढोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हेमंत सरकार जनता को नए साल का तोहफा दे सकती है। ये तोहफा जनता के लिए सदमे से कम नहीं होने वाला। जी हां, महंगाई वाला तोहफा मिलने वाला है। सरकार ने जो वादा किया वो निभाने को तैयार हो चुकी है। दरअसल चुनाव के पहले कई बड़ी घोषणाएं की गई। इनमें मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने की भी बात कही गई। इसकी पहली किस्त 28 दिसंबर को जारी करने पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। साथ ही बिजली बिल माफी और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया गया था। इन वादों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होगी, जो राजस्व बढ़ाए बगैर पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार लगातार अपने वादों के मुताबिक काम करने में जुट गई है। झारखंड की हेमंत सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए वसूलने की तैयारी कर रही है। ये आरोप है झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने इसे राजस्व बढ़ाने के लिए छटपटाहट भी बताई है। हालांकि ये फैसला लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, और इस फैसले के पीछे की रणनीति क्या है और किस तरीके से इसे लागू किया जाता है। क्या महंगाई का बोझ एक बार फिर से जनता की जेब पर डाका डालता हुआ नजर आता है? नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इसी पे चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर सेस की तैयारी। क्या चुनाव के बाद जनता का तेल निकालने की बारी? बाबूलाल मरांडी का आरोप, आम जनजीवन होगा प्रभावित। जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने की तैयारी। तो क्या जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने की कोशिश हो रही है? जी, झारखंड की हेमंत सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए वसूलने की तैयारी कर चुकी है। ये आरोप है झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। बकायदा बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस तरह का फैसला वापस लेने की मांग तक कर डाली है। मगर क्या वाकई में सरकार ऐसा करने जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सेस लगने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसका आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा। बाबूलाल ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों में सेस लगाकर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राजस्व बढ़ाने के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंत जी, ये जन विरोधी फैसला तत्काल वापस ले, क्योंकि इससे रोजमर्रा की चीजों में काफी महंगाई आ सकती है। आपके इस बेतुके निर्णय का आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा। पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत को देखकर जनता समझ चुकी है कि आप व्यावहारिक चुनावी वादा कर उनके साथ कितना बड़ा छल किया है। राजस्व बढ़ाने के लिए छटपटाहट में लिया जा रहा आपका निर्णय जनता में भारी असंतोष पैदा कर रहा है। उम्मीद है सारे जनप्रतिनिधि भी राजनीति से ऊपर उठकर आम जनजीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले इस निर्णय को वापस करने की पहल करेंगे। वैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये कहते हुए कि पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में चुनावी वादे पूरे करने के दबाव में ये फैसले लिए जा रहे हैं? ये बात क्यों, तो जरा उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। सत्ता में आने से पहले सबसे बड़ी घोषणा में मैया सम्मान योजना है। मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीना करने का ऐलान किया गया था। इसकी पहली किस्त 28 दिसंबर को जारी करने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। साथ ही बिजली बिल माफी और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी इन बड़ी घोषणाओं में शामिल है। और इन वादों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, जो राजस्व बढ़ाए बगैर पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या ऐसे में सवाल ये कि वाकई में चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार ये फैसला लेने जा रही है, या सिर्फ विपक्ष सियासी अफवाह फैला रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
रांची। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। अशोक बराइक है, प्रवक्ता है बीजेपी के। जगदीश साहू है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। और हमारे साथ कुणाल गिलानी सीए भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं जगदीश साहू जी आपके पास से आना चाहूंगी। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वादे किए उसे निभाने के चक्कर में महंगाई वाला बोझ अब जनता की जेब पर डालने की तैयारी कर रही है हेमंत सरकार। ये उठता है ना कि भाजपा को तो आरोप लगाने का आदत सब पड़ गया है। क्योंकि जब सत्ता से जब दूर हो गए और आम जनता उसे सत्ता से हटा दी तो उसे आरोप लगाने का ये लगा हुआ है। आपको याद होगा कि रघुवर दास भी कभी सेस लगाए थे पेट्रोल पर, दारू पर, बहुत सारे चीजों पर बढ़ाए थे रेट। अगर मान लीजिए कि हम अगर वाइन पर अगर सेस लगा भी देते हैं तो इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। और जो हमने वादा किया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा करने के लिए संकल्प है। हमारे सरकार संवेदनशील है। और ये मैया योजना का आपने देखा कि अभी 52,000 करोड़ रुपया का कैबिनेट से पास हो गया है और 28 तारीख के सबके खाता में जाए। तो कहने का मतलब है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ अफवाह है जो भाजपा फैला रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा का आरोप लगाने का तो आदत सब पड़ गया है ना। वो तो अच्छे काम पर भी आरोप लगाते हैं, खराब काम पर भी आरोप लगाते हैं। तो खराब काम पर आरोप लगाना चाहिए, लेकिन भाजपा को ये मैया सम्मान योजना में कोर्ट तक जाना पड़ गया खारिज करवाने के लिए। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि भाजपा जो है तो जो चाहती है वो नहीं होगा। जो हमारी निर्वाचित सरकार है, जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग की संकल्प है, संवेदनशील है और इसको पूरा करें। ठीक है अशोक जी, ये अफवाह फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सरकार प्रतिबद्ध है अपने वादों को पूरा करने के लिए। देखिए मैडम, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है ये एक तरह से तुगलकी फरमान है। हेमंत सोरेन जी का राज्य की जनता, झारखंड की जनता के लिए एक तरह से तुगलकी फरमान है। और हम तो ये भी आरोप लगाएंगे कि जिस तरह से मुगल काल में औरंगजेब ने जजिया कर लगाकर देश के हिंदुओं को धर्म के आधार पर जिस तरह से उनके ऊपर टैक्स का बोझ डालने का काम किया था, आज हेमंत सोरेन जी की सरकार ने ये टैक्स बढ़ाकर, ये जो पेट्रोल डीजल 2 से 3 रुपया बढ़ाकर, जो बोझ बढ़ाकर राज्य की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ देने का काम किया है। मैडम, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है यह हेमंत सोरेन जी की सरकार अपने अव्यवहारिक जो इसकी निर्णय है उसकी पूरी तरफ चारों तरफ तो राज्य के अंदर में और देश भर में वो काफी इनकी फूटू हो रही है। फूटू इसलिए हो रही है कि जब राज्य के पास पैसा नहीं था, खजाने में पैसा नहीं था, तो आप किसके भरोसे इतने बड़े बड़े वादे करके आए? आप बोले कि हम 2400-2500 रुपया महिलाओं को, प्रति महिलाओं को हम महिला सम्मान योजना के साथ प्रतिमा देने का काम करेंगे, बेरोजगारों को 5,000 भत्ता देने का काम करेंगे, किसानों को हम 3400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से उनका अनाज खरीदने का काम करेंगे। मैडम, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि ये सरकार हेमंत सोरेन जी अब आप फंस चुके हैं। अब इनके गले की फांस बन गई है उनकी बड़ी बड़ी जो ढकोसला वाली बयानबाजी थी। जगदीश साहू जी, क्या गले की फांस बन गई है जो वादे किए आपने? अब उस वादों को निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है सरकार। बात को पूरी कर रहा हूँ जगदीश जी, सोरेन जी के लिए अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कभी बिजली टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं, कभी रोड में चलते हुए एक सामान्य नागरिकों के गाड़ी से टैक्स वसूलने का काम करते हैं, उनके ऊपर जुर्माना भरने का काम करते हैं। और तो अब आप देखेंगे कि ये तो अब शुरुआत है। 2025 में राज्य की जनता सभी विभागों में, राज्य सरकार के सभी विभागों में कर के टैक्स। ठीक है जगदीश जी, जवाब दीजिए। ठीक है अशोक जी, रुक जाइए। ठीक है, ये होगा मैडम। और भी लोग हैं अशोक जी और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है, जवाब सुन लीजिए। हमारी बात को सुनिए। जब भाजपा के बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, उनकी बात को बोलिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो भारत सरकार जो है रूस से तेल खरीद रही थी, बहुत सस्ता में तेल आ रहा था। तो क्या तेल का लाभ का जो सस्ता से तेल खरीद रहे थे, क्या वो जनता को लाभ दिए क्या? है बताइए, जनता को लाभ दिए क्या? महंगाई पर, जो बढ़ती महंगाई पर जो है काबू पाने के लिए
केंद्र सरकार क्या कर रही है, बेरोजगारी पर क्या कर रही है। लेकिन हेमंत सरकार ने मैया योजना ला करके यहाँ के आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो महिलाएं, जगदीश साहू जी, हेमंत गुप्ता जी, सवाल यही है कि क्या सरकार ने एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से लेने की तैयारी में है सरकार, हेमंत सरकार? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है साहू, हेमंत सरकार एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से दे रही है। ठीक है, वापस आऊंगे साहू जी आपके पास। हेमंत जी, निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल गेम है, एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। और चूंकि ये गणतंत्र वाली बात हो गई है कि सरकार ये योजनाएं ला के जनता को भ्रमित कर रही है, सरकार का कोई स्पष्ट कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा है जिससे कि जनता संतुष्ट हो सके। अब लोगों के अंदर एक विचलित भावना और एक सरकार के प्रति दुर्भावना तैयार हो रही है कि सरकार हमारे साथ मजाक क्यों कर रही है। जब सरकारें योजनाएं ला रही है और लोगों को मुफ्त बांट रही है, तो पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि जिस सरकार को देखिए जो जीतना चाहती है वो मुफ्त में पैसा बांटना चाह रहा। तो आखिर ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक मनी है, बिना पब्लिक से ओपिनियन लिए, बिना पब्लिक डोमेन में इसकी जानकारी लिए ये लोग कैसे कर रहे हैं। ये पब्लिक के अंदर में बेचैनी आ गई है और पब्लिक अब रिवोल्ट करने वाली दशा में आ गई। ठीक है कुणाल जी, क्योंकि अब राजस्व को बढ़ाने की बारी है, जब तक राजस्व को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक वादे पूरा करना सरकार के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से राजस्व को बढ़ाएगी सरकार और किस तरीके से वादे पूरा की जाएगी? देखिए, जहाँ तक बात है कि राजस्व की, तो जिस स्टेट में ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है, जैसे कि राजस्व एक जगह से आने की संभावना रहती है जहाँ से ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर आप उसको टैक्स लगाइए। अब क्या है, सेस लगाना है पेट्रोल पे, तो पहले तो ये समझिए कि सेस है क्या चीज। तो सेस और कुछ नहीं होता है, सेस एक टाइप की टैक्स होती है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ली जाती है, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एक पर्पस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब कोई चीज पे सेस लगा है तो उसकी पर्पस क्या है। अगर पर्पस आपके कोई वेलफेयर के लिए उसको लिया गया है, तो उस वेलफेयर पे लिया गया है, तो अब ठीक है, वेलफेयर किसी भी चीज के तहत हो सकता है, चाहे वो मैया समान योजना हो, चाहे वो किसी और पे हो। बट इसकी अगर हम लोग अगर इसका रिजल्टेंट इफेक्ट देखें, तो रिजल्टेंट इफेक्ट ये होगा कि आपने तो पेट्रोल पे बढ़ा दिया टैक्स, आपका वहां पर से वो जो भी उसकी आउटकम है वो फुलफिल हो चुकी है आपकी, पर इस पे जो बर्डन पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जोर पड़ेंगे, वो कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर पे पड़ेगा आपका। क्योंकि देखिए, पेट्रोल आधारभूत चीज है, उसके बिना आपके कुछ नहीं चल सकता है। तो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ेगा। आज के दिन में क्या हो रहा है, अगर आप देखिए तो 3 से 4 रुपए सस्ते पड़ रहे हैं यूपी और अगल बगल के स्टेट पे पेट्रोल। आज जितने भी जो कैप्टिव यूजर है, जिसको बोलते हैं कि हम लोग अपने लिए यूज करके पेट्रोल वो प्रोडक्शन कर रही है, क्या कर रहे हैं, वो टैंकर भर के बाहर से मंगा रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। अब इस सेस लगने से क्या होगा कि ये सेस लग तो जाएगा, अब वो उस पर डिफरेंस नहीं रह पाएगा उस रेट पे भी, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जरा सा राइज होंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक्सपेंडिचर राइज होगा, तो ये अफेक्ट तो करेगा ही करेगा हम लोग के कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। यानी कि सेस अगर लागू होता है, लगाया जाता है सरकार के द्वारा, तो जगदीश जी ये आम जनता की जेब पर डाका डाला जाएगा एक तरीके से। एक तरफ से आपने दिया है, दूसरी तरफ से लेने की कोशिश की जाएगी। जगदीश जी, देखिए, एक बात जान लीजिए कि हम लोग एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से लेने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो जनता का पैसा है, जनता के बीच दे रहे हैं। और राजस्व बढ़ाने की जहाँ तक बात है, हम लोग राजस्व बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पर जहाँ से राजस्व बढ़ने की बात है, तो वहाँ राजस्व बढ़ाने के लिए हम लोग सेस भी लगाएंगे, टैक्स भी बढ़ाएंगे, इसमें मतलब बढ़ाएंगे, बात नहीं है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है कि पॉपकॉर्न पर 18% का जीएसटी
तो पॉपकॉर्न सिनेमा घरों में सभी नहीं जाते, जो आम जनता है, जो बीपीएल कार्ड लेकर राशन वितरण केंद्र पर जाती है, वो नहीं पॉपकॉर्न खाने के लिए जा रही है। रुक जाइए जगदीश जी। हाँ, केंद्र सरकार इतनी बड़ी जो गब्बर टैक्स लगा दे रहा है, खाने पीने के सामान पर भी टैक्स लगा दे रहा है, तो उसको केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, इससे महंगाई कम होगा। हेमंत गुप्ता जी, जीएसटी को घटाना चाहिए, तो जीएसटी तो घटा नहीं रहे। अगर सॉल्टेड अगर पॉपकॉर्न है तो 5%, उसमें अगर गुड़ मिला दिया और चीनी मिला दिया तो वो पॉपकॉर्न 18% जीएसटी देगा जनता। अरे पहले तो भाजपा को ये देखना चाहिए कि जीएसटी को कैसे कम करे, पेट्रोल के दाम को कैसे कम करे, ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके। ठीक है जगदीश जी, रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए। हेमंत गुप्ता जी बोलिए। क्योंकि ये जो सेस का प्रचलन है ना, भारत में 19 से चला था और ये अब तक 42 बार देश में लगाया जा चुका है। लेकिन सेस का मेन उद्देश्य क्या है? किसी कल्याणकारी कार्यों के लिए, विशेष उद्देश्यों के लिए, चाहे वो आपदा हो, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे लोगों के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाए। लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको राजस्व उगाही के लिए एकमात्र स्रोत बना लीजिए। वो स्रोत नहीं बन सकता। वो खासकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या कल्याणकारी कार्यों के लिए लिया जाता है, जो 4% लगाया जाता है। जिसे अरुण जेटली ने 2018-19 में टैक्स घटा के इसको 3% किया जाता है। देखिए, स्पेस और सरचार्ज दो अलग अलग चीजें। स्पेस विशेष उपकर जिसको कहते हैं, उसको टैक्स पर अतिरिक्त लगाया जाता है, लेकिन जो टैक्स के ऊपर अतिरिक्त दिया जाता उसको सरचार्ज कहते हैं। लेकिन आप जो सेस लगा रहे हैं, उसके लिए आर्टिकल 270 में भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपकरों को कर के विभाज्य मूल्य, मतलब डिविजन पूल ऑफ टैक्सेस से बाहर रखने की अनुमति दी गई है, और इसके केंद्र और राज्य को दोनों को साझा करना चाहिए। तो अगर राज्य सरकार ये काम कर रही है तो उसको केंद्र के साथ इस मैटर पर डिस्कशन करना चाहिए, जो हो नहीं रहा। जगदीश साहू जी, जन कल्याण के लिए सेस लगाया जाता है, देखिए जन कल्याण राजस्व की उगाही के लिए नहीं, और आपको केंद्र सरकार से डिस्कस करना होगा। नहीं, देखिए केंद्र सरकार की डिस्कस क्या करे। केंद्र सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो रॉयल्टी का शेष का बाकी है, अगर वो दे दे तो हम लोग को किसी पर टैक्स बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और ना हम लोग टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। ये तो बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी बस आपको बढ़ाना होगा, यानी कि बढ़ेगा, यही ना? नहीं, अगर हम ऐसे चीज में अगर, यानी कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है जगदीश जी कि आप छटपटाहट में, कि आपको वादे पूरा करना है, राजस्व को बढ़ाना है, उसकी वजह से सेस बढ़ाया जाएगा। नहीं, एक बात सुन लीजिए। निश्चित रूप से 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार जीएसटी का और रॉयल्टी का हमारा दावा हुआ है, अगर उसको देना पड़ेगा, जबकि कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो आपको ये बात केंद्र सरकार से करनी चाहिए। महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहिए आम जनता के ऊपर। नहीं, केंद्र सरकार को, अशोक जी को राज्य सरकार ने लिख के भेजा है, तो ये पैसा तो देना चाहिए ना। और अगर हम ऐसे चीज में अगर सेस लगा रहे हैं, उससे पहले रघुवरदास भी पेट्रोल में सेस लगाए, दारू पर सेस लगाए, बहुत सारे पर सेस लगाए, तो दारू आम जनता नहीं पीती है ना। जमीन में खेत में उगता है कि फैक्ट्री में उगता है। देखिए जगदीश जी की बात में ये एकदम मुझे लगता है कि आपके दर्शक हंस रहे होंगे जगदीश जी की बातों को सुनकर। जगदीश जी ने क्या कहा कि पॉपकॉर्न में भी टैक्स लगा हुआ। अरे साहब, पॉपकॉर्न में चुनिंदा लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए थिएटर पे, और जो पेट्रोल और डीजल है वो आम जो जनजीवन है उसको वो डायरेक्ट प्रभावित करता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था हो, गांव की अर्थव्यवस्था हो, राज्य की अर्थव्यवस्था हो, उसको सीधे के सीधे पेट्रोल और डीजल प्रभावित करता है। तो थोड़ा जानकारी भी लेकर आइए कि पॉपकॉर्न से कोई देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने से आपकी पूरी की पूरी जनजीवन अस्त हो जाएगी। वो चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, वो चाहे बिजनेस का मामला हो, वो चाहे आम नागरिक से लेकर खास लोग, सभी कहीं न कहीं प्रभावित रहेंगे। इसीलिए हम लोग का स्पष्ट कहकर पार्टी का मानना है कि यह सरकार पूरी की पूरी फेलियर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन के मामले में यह सरकार जीरो साबित हुई है। अब अपनी कमजोरी को ढकने के लिए ये राज्य की जनता के बीच आकर ये अलग अलग माध्यम से को निर्देश देती है कि किसी भी जगदीश जी आप टैक्स डालिए, लेकिन राज्य सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है, आम जनता के परेशानी से कोई मतलब। ठीक है, वादे कर लिए राज्य सरकार को सिर्फ अपने आप से मतलब, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जगदीश जी,
आम जनता को हम लोग कोई महंगाई के बोझ में डालना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं सर, आप समझे नहीं, चाहते नहीं, लेकिन आप करेंगे ऐसा। सुन लीजिए, जब अभी हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, भैया योजना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको टैक्स के राजस्व को जुटाना ही पड़ेगा। और राजस्व जुटाने के लिए अगर हम कोई ऐसे चीज में अगर टैक्स लगाते हैं तो उससे आम जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि चुनाव में वादा जो किया आप निभाने के लिए केंद्र प्रकार ने, आप बस जनता पर बोझ डालिएगा, आप महंगाई से उन्हीं से वसूलिएगा, उन्हीं को दीजिएगा। हेमंत गुप्ता जी, आप मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट 2 सेकंड लेंगे हम। ठीक है, 10 सेकंड सर, आप 10 सेकंड ले लीजिए, आप ही जवाब दीजिए, आप बोलिए। लेकिन केंद्र सरकार जो हमारा 1,36,000 करोड़ जो दाब के बैठा हुआ है, क्यों नहीं हम लोग? तो आप ये केंद्र सरकार से मांगने के बजाय आप महंगाई देंगे, जनता को त्रस्त कर देंगे, ये कैसा जवाब हुआ हेमंत गुप्ता जी? महंगाई तो केंद्र सरकार दे रही है, बेरोजगारी कांग्रेस की जो पार्टी अभी झारखंड में लीड कर रही है, इनको ये बताइए, ये समझाने की बहुत जरूरत है, जन कल्याण और पॉलिटिकल बेनिफिट दो अलग अलग चीज है। टैक्स जब भी लगाया जाता है जन कल्याण कार्यों के लिए, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टीज अपने उद्देश्य पर मैया योजना या किसी और को देने के लिए ये जो टैक्स लगा रही है, ये लीगली गलत है। जगदीश साहू जी, सुना आपने, गलत है ये। सेस किस लिए लगाया जाता है? जनता के कल्याण के लिए। तो जनता का कल्याण के लिए लगा रहे हैं, और इससे पॉलिटिकल बेनिफिट और पॉलिटिकल बेनिफिट में मैया योजना को दे रहे हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट तो अलग अलग चीज है। बाजार में पैसा आएगा तो जीडीपी बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे। तो ये तो काम हम लोग कर रहे हैं, कल्याणकारी काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को सत्ता से जनता ने अलग कर दिया, तो उसके पेट में दर्द हो रहा कि आखिर सरकार को और जनता के बीच में भ्रम फैला है। यानी कि जनता ने भाजपा को तो अलग कर दिया, किस लिए अलग किया होगा ये मुझे लगता है आप भी जानते होंगे जगदीश जी, अपनी भलाई के लिए, कि वो महंगाई से बच सके, जैसा कि आप केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे थे। कुणाल जी, सेस लगता है तो क्या कुछ प्रभाव होगा और कितना फायदा होगा सरकार का, नुकसान किसका? नुकसान तो आप देखिए कि नुकसान तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स के, जो हम लोग के जो अल्टीमेट जो उपभोक्ता है उनका नुकसान है, क्योंकि वो तो 3% तो आपको जो देना है, 3 रुपए आपको देना ही देना है। अब इस पे क्या है कि जैसे आप अगर कंपैरिजन करिएगा, अगर हम लोग तुलना करें बाकी सब स्टेट से, तो आज भी 22% या 12.5 रुपए लीटर, जो भी ज्यादा डीजल पे या पेट्रोल पे 22% वैट या 17 रुपए पर लीटर, आज भी हम लोग ऊंचे स्तर पे ही आते हैं हर स्टेट पे। तो ये ना करके जो हम लोगों ने ये सोचा था जब जीएसटी आया था कि ये जो पेट्रोल और फ्यूल डीजल को हम लोग अगर इसको जीएसटी में सब्स्यूम कर दे, आज जो हम लोग दे रहे हैं 28%, 38-30% के आसपास हम लोग टैक्स दे रहे हैं फ्यूल पे, अगर इसको जीएसटी में ला दे, राजस्व भी बढ़ेगा और इस पे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर को सस्ते भी पेट्रोल मिलेंगे। ना कि ये 3% बढ़ा के आप कल्याणकारी तो करना है, आप इधर से ना करके कहीं और से कर सकते हैं, पर इस पर जो 3% लगा उस पे आप इफेक्ट सोचिए। अभी जैसे जगदीश जी ने बात की जीडीपी बढ़ेगा, बाजार में पैसे आएंगे, तो एक तरफ से तो बाजार में पैसे आएंगे, मगर जो कंज्यूमर का जो पैसा 3 रुपए जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेट पेट्रोल तो हर कोई यूज कर रहा है, फ्रॉम क्या बोलते हैं, गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर, तो वो उसके पैसे जा रहे हैं 3 रुपए करके, और आप कल्याणकारी में खर्चा कर रहे हो, वो तो आपको ऐसे भी करना है कहीं से न कहीं टैक्स लगा के। तो आप एक चीज समझिए, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, सब चीज बढ़ा रहे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप दूसरे स्टेट से compete नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस पे। तो ये सब दिक्कतें आएंगी अगर ये इसको ध्यान में न रखा गया तो। जगदीश साहू जी, कोई और विकल्प तलाशिए? नहीं, राजस्व बढ़ाने का, अपने वादों को पूरा करने का कोई अलग तरीका ही तलाशिए। राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जगदीश जी, हम लोग राजस्व बढ़ाने के लिए जो सेस की जो बात हो रही है ना, इतना देश में लोगों को
दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए कि सेस बढ़ रहा है तो कस्टमर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि पेट्रोल का दाम का जो सबसे ज्यादा टैक्स लेता है केंद्र सरकार लेता है, उसे क्यों नहीं कम कर देता है? चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी इस पर जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है, 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देते हैं। ठीक है, जब रूस से तेल इतना सस्ता खरीदा जा रहा है तब पहला तो ये कंज्यूमर से पैसा क्यों लिया? राज्य है और इस कल्याणकारी राज्य में आधे से अधिक जनता मिडिल क्लास फैमिली है और मिडिल क्लास फैमिली के पास ना तो रोजगार है ना ही वो उसके पास किसी तरह का व्यवसाय या नौकरियां हैं। इसके बावजूद अगर आप उसके पर टैक्स डालते हैं तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा। आज तो वो टैक्स चलिए ठगा हुआ महसूस करेगी जनता अगर सेस लागू होता है। कुणाल जी सर 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, समय का 10 सेकंड। जैसे सेस के बारे में पेट्रोल में सेंट्रल गवर्नमेंट पे याद आई, नॉट पॉलिटिकल टेकिंग साइड। 2022 में 8 रुपए और 6 रुपए घटाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट ने ऑप्ट किया था कि ये अनचेंज रहेगा टैक्स, तो फिर इस पे 2 और 3 रुपए क्यों बढ़ाने की अभी नौबत आ गई? ठीक है जगदीश साहू जी, सबको ध्यान में रखकर मुझे लगता है जनता ठगा हुआ महसूस ना करे, क्योंकि वादों के ही आधार पर जनता ने चुना है। ऐसे में जनता के ही साथ छलावा हो जाएगा तो यह अनर्थ हो जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, सेस लागू होता है नहीं होता है, क्या कुछ आरोप का प्रत्यारोप पलटवार किस तरीके से राज्य सरकार करती है, देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। अशोक जी, जगदीश साहू जी, कुणाल जी, हेमंत गुप्ता जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो जनता के पॉकेट पर बोझ लादा जाएगा या फिर नहीं, सेस लागू होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।